फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका कवर ही पेज ठीक नहीं होगा तो नंबर देने वाला क्या नंबर देगा। तो आप मेक श्योर जो भी असाइनमेंट बनाए आप उसका कवर पेज एकदम वेल डिफाइंड। यहाँ पे मैंने कॉपीराइट इसलिए लिख दिया क्योंकि इग्नू में होता क्या है कि 80 अबव जो है असाइनमेंट कॉपी होते हैं। अपना डिजाइन करिए कवर पेज जो है आपका और खुद से डिजाइन करिए और वहां पे अपना नाम और ये सब मेंशन करिए। इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको 12 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें आप अपना 90 अबव मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए एक स्टूडेंट 50 मार्क्स ले रहा है और एक 90 अबव ले रहा है, कैसे ले रहा है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और उसमें आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती कि आपकी अगर मान लो फेयर भी है फिर भी आप अच्छा ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल को जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, देखिए आपका मार्क्स एकदम कितना बढ़िया मार्क्स है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिसमें हम कवर पेज एक बढ़िया सा डिजाइन करेंगे जो देखते ही दिल खुश हो जाए। सेकंड में मैं स्पाइरल परचेज करूंगा एक 50 पेज का और एक 100 पेज का। अब स्पाइरल जो है ये जो सर्कल में ये देख रहे हैं इसको हम स्पाइरल कहते हैं जैसे। अब इसमें मैंने 50 पेज और 100 पेजेस क्यों लिया है। देखिए 50 पेजेस जो मेरा लैब का असाइनमेंट होगा वो 50 पेजेस से ऊपर का नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटा होता है, तो उसे मैं 50 पेज पे ही लूंगा। और 100 पेजेस का हो गया जो थ्योरी का मेरा असाइनमेंट होगा वो अबव 60 पेज भी चला जाता है, तो मैं ये स्पाइरल जो लूंगा जो कंटेन 100 पेज का रख सके उसको लूंगा मैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ बिफोर बाइंडिंग पंचिंग ऑल शीट्स इंक्लूडिंग कवर पेज, फ्रंट पेज, आईडी कार्ड, असाइनमेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन। अब इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ कि बिफोर बाइंडिंग पंचिंग ऑल शीट्स आप क्यों करिए। अगर सपोज दैट आप प्रो लेवल के आपने करा क्या कि एक ऐसी अपना असाइनमेंट के लिए लेके आ गया, इन केस अगर बीच में कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी, वो क्या प्रॉब्लम आएगी वो अभी अगले पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे कहने पे आप करिए क्या कि पहले जितने भी पेजेस हैं सबको पंचिंग करवा लीजिए। जिससे पंचिंग करवाएंगे मेक श्योर कि उसका हैंड क्लीन हो, मशीन क्लीन हो, और वो पंचिंग जो कराए उस पर फिंगरप्रिंट नहीं आनी चाहिए किसी भी दाग के, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 और थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। 4 पॉइंट में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे A4 सीट लीजिए बोथ साइडेड लाइनिंग का, अप्सरा एक्स्ट्रा वाइट का। एक्स्ट्रा वाइट जितना रहेगा यहाँ पे A4 अगर देख रखे हैं तो उतना ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन मतलब असाइनमेंट अच्छा होगा देखने में। आप प्रेजेंट ही तो कर रहे हैं असाइनमेंट अपना, वही प्रेजेंटेशन है आपका। ईच पेज मेंशन पेज नंबर, हर एक पेज पे फ्रेंड हर एक पेज पे अपना पेज नंबर मेंशन करिए। जहाँ पे सपोज दैट आपका टोटल 50 पेज है तो मैंने करा क्या पे 50 ऑफ 1 लिख दिया, फिर 50 ऑफ 2, ऐसे करके अपना 50 पेज तक जाएगा। 6 पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ यूज 3 टाइप्स ऑफ पेन, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा एक एक्सो का आता है कि पेंटोनिक का आता है। ये 2 पेन में आपको चारों कलर मिल जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। बॉल पेन बहुत अच्छा है, बाकी आप यूज करना चाहें जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। मैं रिकमेंड यही पेन करूंगा। जिस तरह यहाँ पे आप असाइनमेंट देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक जो है वो क्वेश्चन से है और ब्लू जो है यहाँ पे आंसर से है, इसी तरह आप ब्लैक और ब्लू करिएगा और जो ग्रीन रहेगा उसको स्पेशल चीज से किसी चीज से हाईलाइट करिएगा। जो वहां पे ग्रीन करिएगा सपोज दैट आप किसी को कोई चीज इंडिकेट कराना चाहते हैं वहां पे आप ग्रीन पेन का यूज करिएगा। 7 पॉइंट में मैं कह रहा हूँ आउटपुट प्रिंट आउट इफ एनी कोड और समथिंग एल्स। जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसको ये चीज रियलाइज दिलाइए कि ये कॉपी नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में होता क्या है कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, बाकी अपना सोल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम असाइनमेंट कॉपी ही होते हैं और खरीदे जाते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर बैठा है ना उसकी मेंटेलिटी को आप चेंज कैसे करेंगे, ये चीज़ प्रूफ कराइए कि ये मैंने खुद से बनाया है, ताकि वो एक बार स्क्रॉल टाइम में कर दे। तो वहाँ पे कोई भी आप कोडिंग वगैरह करेंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा, उसका आउटपुट का प्रिंट आउट लगाइए। बीच में आपको कोई प्रिंट आउट लेना पड़ गया या किसी और चीज़ का वो चीज़ आपको इंसर्ट करनी होगी, तो जब आपने स्पाइरल में पूरी बाइंडिंग करा ली तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, पूरी बाइंडिंग आपको ओपन करनी पड़ जाएगी। और जब एक बार आपका असाइनमेंट बन जाएगा तो बार बार फिंगर टच करेंगे तो उस पर क्या होगा कि आपका फिंगरप्रिंट आएगा। जब आप स्कैन करेंगे या किसी को देंगे तो वो असाइनमेंट गंदा हो जाएगा। यूज ग्राफिक पेन वाइल डूरिंग ड्रॉ एनी डायग्राम और कॉलम। यहाँ पे ये जो ग्राफिक पेन है, यहाँ पे ग्राफिक पेन का अगर मान लो कोई आपको डायग्राम या कुछ भी बनाना पड़ा है तो वहां पे आप ग्राफिक पेन का यूज करिए। ग्राफिक पेन या लग्जर पेन या स्केच का यूज करिए, जिससे होता क्या है कि वो चीज जो है ग्राफिक में नजर मतलब 3D एक मतलब आउटपुट निकल के आता है उस ग्राफिक का। तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिक पेन का यूज करिएगा कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, या कोई भी कॉलम या कोई भी टेबल हो उसके लिए आप ग्राफिक पेन यूज करिए। अभी आपको मैं एक असाइनमेंट भी ओपन करके दिखाऊंगा जिस असाइनमेंट में ये सारी चीजें यूज हुई हुई है। 9 पेज में देखिए फ्रंट पेज फिल केयरफुली, नो एनी सिंगल कटिंग और ओवरराइट। अब ये पेज जो है थोड़ा क्रूशियल हो जाता है
न्यू स्टूडेंट के लिए कि कोर्स टाइटल क्या है, कोर्स कोड क्या है, तो ये तो असाइनमेंट में होगा। लेकिन रीजनल सेंटर नेम कोड ये भी आपका उसमें होगा, लेकिन यहाँ पे स्टडी सेंटर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी आईडी कार्ड में नहीं होगी, तो उसको कैसे फिल किया जाए वो बता। फ्रेंड, इस वीडियो में ये जो इग्नू इंपॉर्टेंट गाइड है, इस वीडियो में मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपना यहाँ पे एक असाइनमेंट का फ्रंट पेज का यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें फ्रंट पेज आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सारी चीज़ों को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल करेंगे वो मैंने टिप्स वाइज सब कुछ बता रखा है। अगर आप ऑनलाइन मोड के हैं तो आपको LMS यूज़ करना है, नहीं तो LMS को आप इग्नोर कर दीजिएगा। LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ वहीं पे सबमिट होता है, बस एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। तो यहाँ पे सेंटर वगैरह कैसे देखेंगे इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रंट पेज भी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। बाकी यहाँ पे नीचे सिग्नेचर और डेट का ऑप्शन भी होगा। जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उस दिन का वहाँ पे डेट डालिएगा और साइन कर दीजिएगा। 10 पॉइंट में ID कार्ड शुड बी क्लियर एंड वेल प्रिंटेड, इसमें कुछ ब्लर या कुछ भी नहीं होना चाहिए आपका ID कार्ड डेट में, ये सब सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब असाइनमेंट को हम किस पैटर्न में लगाएं, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में, वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, पहला पेज जो होगा आपका कवर पेज हो गया। दूसरे पेज में आपका आएगा ये वाला, आपका ये फ्रंट पेज हो गया, आपका फ्रंट पेज आएगा। फिर आएगा आपके बाद उसका ID कार्ड आपका आएगा यहाँ पे। ID कार्ड के बाद फिर आप असाइनमेंट को अटैच करिएगा। ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपका अटैच होगा। और फिर उसके बाद आपके सारे जितने भी हैं वो सॉल्यूशन होंगे, और एंड ऑफ द लास्ट पेज आप दी एंड का यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब मैं आपको असाइनमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं बता रहा था, असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे डेट और सिग्नेचर है, तो डेट और सिग्नेचर डाल दीजिएगा। और फिर आता है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है आपका सारा ब्लैक पेन से होना चाहिए, और सॉल्यूशन जो है आप अपना ब्लू पेन से करिएगा। और जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, इंडिकेट करना है, तो वो चीज़ आप ग्रीन यूज़ करिए, सो दैट कि आपका असाइनमेंट देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव। तो आप 3 पेन का यूज़ करेंगे तो आपका असाइनमेंट देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये एक डायग्राम देख रहे हैं, अगर यही कंप्यूटर जनरेटेड होता तो क्या ये ऐसे होता? तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना आपका असाइनमेंट, उसको लगेगा कि बच्चे ने हैंड से बनाया है। ये चीज़ उसको रियलाइज होनी चाहिए। ये थोड़ा स्कैन हो गया इसीलिए नहीं आ रहा। अभी आप इस पे ग्राफिक ओवरराइट करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा इसके ऊपर। जिस तरह यहाँ पे इसने टेबल पे अपना स्केच या ग्राफिक पेन का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, तो ये थोड़ा क्या होता है, इसका आउटपुट आता है निकल के, देखने में अच्छा लगता है देखने में। तो ये चीज़ आपका असाइनमेंट जो एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ ये हैंड रिटन जो है बच्चे का किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इसने इंडिकेट किया तो किसी वर्ड या एक्सेल का यूज़ किया हुआ है, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेज नंबर को इसने हाईलाइट कर दिया है, तो इसी तरह यहाँ पे इसने ये असाइनमेंट बनाया हुआ है। बाकी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट जो बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से इसने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, और लास्ट में इसने दी एंड पेज लगा दिया है। तो इसी तरह फ्रेंड हम अपना एक अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जो चीज़ मैंने बताई आपको, वो चीज़ आप उसको फॉलो करिए। देखिए, एक अच्छा आपका असाइनमेंट बनेगा और उसको सबमिट करिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी असाइनमेंट आप सबमिट करने जाइएगा उसका बैकअप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए उसका। रही बात लास्ट में कहूँगा कि सॉल्यूशन हम कहाँ से लें इसका, अगर मान लो असाइनमेंट नई चीज़ आ गया तो आप खुद से सेल्फ सर्च करके देखिए और कुछ डिफरेंट बना के देखिए। असाइनमेंट का मतलब ही है कि उस चीज़ को आप पहले सर्च करें, खोजें और फिर बना के देखिए। जरूरी नहीं है कि एक सॉल्व असाइनमेंट के भरोसे आप बैठे रहें। तो इससे ये क्या होगा कि इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी रेडी हो जाएगी और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना आ जाएगा, वो क्वेश्चन कह क्या रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट का मतलब ही यही है। बाकी BCA स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर देखना हो तो यहाँ पे आप प्ले लिस्ट पे जाके दे सकते हैं। मैंने अपना प्ले लिस्ट वाइज बना रखा है। यहाँ पे C प्रोग्रामिंग हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, तो यह मैंने सारे सॉल्व करके मैंने प्ले लिस्ट वाइज बना रखे हैं। तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको बड़ा हेल्पफुल होगा इन सब चीज़ पे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।